बहुत समय पहले की बात है। झुंझुनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिया के पिता एक छोटे से स्कूल में चपरासी थे, जबकि रिया की माँ लोगों के घरों में काम करती थी और यूं दोनों जो भी कमाते थे उससे अपना और अपनी इकलौती बेटी रिया का पेट पालते थे। रिया के माता पिता गरीब जरूर थे, मगर उन्होंने कभी भी रिया की कोई बात नहीं टाली। रिया ने आज तक जो कुछ भी मांगा, रिया के माता पिता ने जैसे तैसे करके वो रिया को ला कर दिया, क्योंकि वे उन दोनों की इकलौती बेटी थी। इसीलिए वो रिया से बेहद प्यार करते थे। दिन यूं ही गुजरते गए। अब रिया की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी और वे अब बड़ी हो चुकी थी और शादी के लायक हो चुकी थी, मगर क्योंकि रिया दिखने में कुछ खास नहीं थी, इसीलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। रिश्ते वाले रिया को देखने तो आते थे, मगर क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, कोई भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता था। रिया ये सब देख बहुत उदास और परेशान होती थी, क्योंकि वो जानती थी उसके माता पिता ने उसे इसी दिन एक लिए पढ़ाया लिखाया था कि उसकी एक बड़े घर में शादी हो, वो सुखी रहे। मगर यहाँ तो उसकी शादी ही नहीं हो पा रही थी। अगले दिन यूं ही रिया को लड़के वाले देखने आए और इस दिन भी इनकार सुन के रिया परेशानी और उदासी की हालत में घर से निकल जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वहां पे एक परी आती है और रिया को परेशान देख रिया से परेशानी की वजह पूछती है। रिया परी को सब बताती है। इस पर परी कहती है, तुम परेशान न हो। ऐसा कहकर परी रिया को एक जादुई ब्यूटी क्रीम देती है और कहती है, रिया ये एक जादुई ब्यूटी क्रीम है, इसको लगाते ही तुम दुनिया की सुंदर तरीन लड़की बन जाओगी और यूं तुम्हारी परेशानी भी हल हो जाएगी। रिया बहुत खुश होती है और परी का शुक्रिया करती है और रिया उसी वक्त घर जाके जैसे ही क्रीम लगाती है, वो एक निहायत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। और इस दिन के बाद रिया की शादी गांव के राजकुमार के बेटे से हो जाती है और रिया अपने माता पिता को भी अपने साथ रख लेती है। यूं रिया की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है।